अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत से होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 में आपका खैर मुकदम है। इस चैनल पर आपको सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने को मिलेगी, जो कि किताब अर्रहीक़ मख्तूम से ली गई है। शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जंग का सबब क्या था? इस बारे में 3 बयानात मिलते हैं। एक ये कि जब पुसे की औलाद खूब फल फूल गई, इसके पास दौलत की भी फरावानी हो गई और इसका वकार भी बढ़ गया, और इधर हुलैल का इंतकाल हो गया, तो कुसे ने महसूस किया कि अब बनो खज़ा और बनो बकर के बजाय मैं काबा की तौलियत और मक्का की हुकूमत का कहीं ज्यादा हकदार हूँ। इसे ये एहसास भी था कि कुरैश खालिस इस्माइली अरब हैं और बकिया आले इस्माइल के सरदार भी हैं, लिहाजा सरबराही के मुस्तहिक भी वही हैं। चुनांचे इसने कुरैश और बनो खज़ा के कुछ लोगों से गुफ्तगू की कि क्यों ना बनो खज़ा और बनो बकर को मक्का से निकाल बाहर किया जाए। इन लोगों ने इसकी राय से इत्तेफाक किया। दूसरा बयान यह है कि खज़ा के बकौल खुद हुलैल ने पुसे को वसीयत की थी कि वो कुंबा की निगहदाश्त करेगा और मक्का की बाग डोर संभालेगा। तीसरा बयान यह है कि खलील ने अपनी बेटी हसी को बैतुल्लाह की तौलियत सौंपी थी और अबू गबशान खज़ाई को इसका वकील बनाया था। चुनांचे हबी के नायब की हैसियत से वही खाना काबा का किलीद बरदार था। जब हुलैल का इंतकाल हो गया तो कुसै ने अबू गबशान से एक मुश्क शराब के बदले काबा की तौलियत खरीद ली, लेकिन खज़ा ने यह खरीदो फरोख्त मंजूर न की और कुसै को बैतुल्लाह से रोकना चाहा। इस पर कुसै ने बनु खज़ा को मक्का से निकालने के लिए कुरैश और बनु कनाना को जमा किया और वो कुसै की आवाज पर लब्बैक कहते हुए जमा हो गए। बहरहाल वजह जो भी हो, वाक़यात का सिलसिला इस तरह है कि जब खलील का इंतकाल हो गया और सोफा ने वही करना चाहा जो वो हमेशा करते आए थे, तो कुसै ने कुरैश और कनाना के लोगों को हमराह लिया और उकबा के नजदीक जहां वो जमा थे उनसे आकर कहा कि तुमसे ज्यादा हम इस एजाज के हकदार हैं। इस पर सोफा ने लड़ाई छेड़ दी, मगर कुसै ने उन्हें मखलूब करके उनका ये एजाज छीन लिया। यही मौका था जब खज़ा और बनु बकर ने कुसै से दामन कशी इख्तियार कर ली। इस पर कुसै ने उन्हें भी ललकारा। फिर क्या था, फरीकैन में सख्त जंग छिड़ गई और तरफैन के बहुत से आदमी मारे गए। उसके बाद सुलह की आवाजें बुलंद हुईं और बनु बकर के एक शख्स यामर बिन औफ को हकम बनाया गया। यामर ने फैसला किया कि खज़ा के बजाय कुसै खाना काबा की तौलियत और मक्का के इक्तदार का ज्यादा हकदार है। नीज पुसै ने जितना खून बहाया है सब रायगा करार देकर पांव तले रोंद रहा हूँ। अलबत्ता खज़ाया और बनु बकर ने जिन लोगों को कत्ल किया या है उनकी दियत अदा करें और खाना काबा को बुला रोक टोक कुसै के हवाले कर दें। इसी फैसले की वजह से यामर का लक़ब शदाख पड़ गया। शदाख के मानी है पांव तले रोंदने वाला। इस फैसले के नतीजे में कुसै और कुरैश को मक्का पर मुकम्मल नफूज और सियादत हासिल हो गई और कुसै बैतुल्लाह का दीनी सरबराह बन गया, जिसकी जियारत के लिए अरब के गोशे गोशे से आने वालों का तांता बंधा रहता था। मक्का पर कुसै के तसल्लुत का ये वाकया 5वीं सदी ईसवी के वस्त यानी 240 ईसवी का है। कुसै ने मक्का का बंदोबस्त इस तरह किया कि कुरैश को अतराफ मक्का से बुलाकर पूरा शहर उन पर तकसीम कर दिया और हर खानदान की बोदोबाश का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को नीज आले सफ़वान, बनु इदवान और बनु मरा बन औफ को उनके मनासिब पर बरकरार रखा, क्योंकि कुसै समझता था कि ये भी दीन है जिसमें रद्दो बदल करना दुरुस्त नहीं। अस्सी का एक कारनामा ये भी है कि उसने हरम काबा के शुमाल में दारुल नदवा तामीर किया। उसका दरवाज़ा मस्जिद की तरफ था। दारुल नदवा द हकीकत कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहां तमाम बड़े और अहम मामलात के फैसले होते थे। कुरैश पर दारुल नदवा के बड़े एहसानात हैं, क्योंकि ये उनकी वहदत का जामिन था और यही उनके उलझे हुए मसाइल बहसन व खूबी तय होते थे। कुसी को सरबराही और अजमत के हस्ब झेल मज़ाहिर हासिल थे। पहला, दारुल नदवा की सदारत, जहां बड़े मामलात के मुतल्लिक मशवरे होते थे और जहां लोग अपनी लड़कियों की शादियां भी करते थे। दूसरा, लिवा
यानी जंग का परचम कुसी ही के हाथों बांधा जाता था। तीसरा, हिजाबत यानी खाना काबा की पासबानी। इसका मतलब ये है कि खाना काबा का दरवाज़ा कुसी ही खोलता था और वही खाना काबा की खिदमत और कलीद बरदारी का काम अंजाम देता था। चौथा, सिकाया पानी पिलाना। इसकी सूरत ये थी कि कुछ हौज़ में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था और इसमें कुछ खजूर और कशमिश डालकर इसे शीरिन बना दिया जाता था। जब हज्जाज मक्का आते थे तो उसे पीते थे। पांचवा, रिफादा हाजियों की मेज़बानी। इसके मानी ये है कि हाजियों के लिए बतौर ज़ियाफ़त खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कुसी ने करीश पर एक खास रकम मुकर्रर कर रखी थी जो मौसम हज में कुसी के पास जमा की जाती थी। कुसी इस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार कराता था। जो लोग तंग दस्त होते या जिनके पास तोशा न होता वो यही खाना खाते थे। ये सारे मनासिब कुसी को हासिल थे। कुसी का पहला बेटा अब्दुद्दार था मगर इसके बजाय दूसरा बेटा अब्दुल मनाफ कुसी की जिंदगी ही में शरफ व सियादत के मकाम पर पहुंच गया था। इसलिए कुसी ने अब्दुद्दार कहा कि ये लोग अगरचे शरफ व सियादत में तुम पर बाजी ले जा चुके हैं मगर मैं तुम्हें इनके हम पल्ला करके रहूंगा। चुनांचे कुसी ने अपने सारे मनासिब और एजाज़ात की वसीयत अब्दुद्दार के लिए कर दी, यानी दारुन नदवा की रियासत, खानी काबा की हजाबत, लवा, सकायत और रफादा सब कुछ अब्दुद्दार को दे दिया। क्योंकि किसी काम में कुसी की मुखालफत नहीं की जाती थी और ना इसकी कोई बात मुस्तरद की जाती थी, बल्कि इसका हर इक़दाम इसकी ज़िंदगी में भी और इसकी मौत के बाद भी वाजिबुल इत्तिबा दीन समझा जाता था। इसलिए इसकी वफ़ात के बाद इसके बेटों ने किसी निज़ा के बगैर इसकी वसीयत कायम रखी। लेकिन जब अब्दु मनाफ की वफ़ात हो गई तो इसके बेटों का इन मनासिब के सिलसिले में अपने चचेरे भाइयों यानी अब्दुद्दार की औलाद से झगड़ा हुआ। इसके नतीजे में कुरैश दो ग्रोह में बट गए और करीब था कि दोनों में जंग हो जाती, मगर फिर उन्होंने सुलह की आवाज़ बुलंद की और इन मनासिब को बाहम तकसीम कर लिया। चुनांचे सकायत और रफादा के मनासिब बनु अब्दु मनाफ को दिए गए। दारुन नदवा की सरबराही, लवा और हजाबत बनु अब्दुद्दार के हाथ में रही। फिर बनु अब्दु मनाफ ने अपने हासिल शुदा मनासिब के लिए कुरा डाला तो कुरा हाशिम बिन अब्दु मनाफ के नाम निकला। लिहाजा हाशिम ही ने अपनी जिंदगी भर सिकाया व रिफादे का इंतजाम किया। अलबत्ता जब हाशिम का इंतकाल हो गया तो उनके भाई मुत्तलिब ने उनकी जानशीनी की, मगर मुत्तलिब के बाद उनके भतीजे अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, ये मनसब संभाल लिया और उनके बाद उनकी औलाद उनकी जानशीन हुई। यहाँ तक कि जब इस्लाम का दौर आया तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इस मनसब पर फाइज थे। उनके अलावा कुछ और मनासिब भी थे जिन्हें कुरैश ने बाहम तकसीम कर रखा था। इन मनासिब और इंतजामात के ज़रिए कुरैश ने एक छोटी सी हुकूमत, बल्कि हुकूमत नमा इंतज़ामिया कायम कर रखी थी, जिसके सरकारी इदारे और तश्कीलात कुछ इसी ढंग की थी जैसी आजकल पार्लिमानी मजलिसें और इदारे हुआ करते हैं। इन मनासिब का खाका हस्बे ज़ील है। पहला, एसार यानी फालगिरी और किस्मत दरियाफ्त करने के लिए बुतों के पास जो तीर रखे रहते थे उनकी तौलियत, ये मनसब बनु जुम्हा को हासिल था। दूसरा, मालियात का निज़ाम यानी बुतों के तकर्रुब के लिए जो नजराने और कुर्बानियाँ पेश की जाती थी उनका इंतज़ाम करना, नीज़ झगड़े और मुकदमात का फैसला करना, ये काम बनो सहम को सौंपा गया था। तीसरा, शोरा, ये एजाज बनो असद को हासिल था। चौथा, अशनाक यानी दीनियत और जुर्मानों का नज़्म, उस मनसब पर बनो शीम फाइज थे। पांचवा, उकाब यानी कौमी परचम की अलमबरदारी, ये बनो उमैया का काम था। छठा, फौजी कैंप का इंतजाम और शहसवारों की क़ियादत, ये बनो मखजूम के हिस्से में आया था। सातवां, सफारत बनो अदी का मनसब था। बकिया अरब सरदारियाँ। हम पिछले सफ़हात में कहतानी और अदनानी कबाइल के तर्क वतन का जिक्र कर चुके हैं और बतला चुके हैं कि पूरा मुल्क अरब इन कबाइल के दरमियान तकसीम हो गया था। इसके बाद इनकी इमारतों और सरदारियों का नक्शा कुछ यूं था कि जो कबाइल हेरा के इर्द गिर्द आबाद थे उन्हें हुकूमत हेरा के ताबे माना गया, और जिन कबाइल ने बादी तो शाम में सुकूनत इख्तियार की थी उन्हें गस्सानी हुक्मरानों के ताबे करार दिया गया, मगर ये मातहती सिर्फ नाम की थी, अमलन ना थी। इन दो मकामात को छोड़कर अंदरून अरब आबाद कबाइल बहर तौर आज़ाद थे। इन कबाइल में सरदारी निज़ाम राइज था। कबीले खुद अपना सरदार मुकर्रर करते थे और इन सरदारों के लिए इनका कबीला एक मुख्तसर सी हुकूमत हुआ करता था। सियासी वजूद और तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद कबाइली वहदत पर मबनी असबियत और अपनी सरजमीन की हिफाजत व दिफा के मुश्तरका मफादात थे।
कबायली सरदारों का दर्जा अपनी कौम में बादशाहों जैसा था। कबीला सुलह और जंग में बहरहाल अपने सरदार के फैसले के ताबे होता था और किसी हाल में इससे अलग थलग नहीं रह सकता था। सरदार को वही मुतलकुल अनानी और इस्तबदाद हासिल था जो किसी डिक्टेटर को हासिल हुआ करता है। हत्ता के बाद सरदारों का ये हाल था कि अगर वो बिगड़ जाते तो हजारों तलवारें ये पूछे बगैर बेनयाम हो जाती कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। ताहम चूंकि एक ही कुनबे के चचेरे भाइयों में सरदारी के लिए कशाकश भी हुआ करती थी, इसलिए इसका तकाजा था कि सरदार अपने कबायली अवाम के साथ रवादारी बरते, खूब माल खर्च करे, मेहमान नवाजी में पेश रहे, करम और बुर्दबारी से काम ले, शुजाअत का अमली मुजाहरा करे और गैरतमंदाना उमूर की तरफ से दिफा करे, ताकि लोगों की नज़र में उमूमन और शुआरा की नज़र में खुसूसन खूबी और कमालात का जामे बन जाए, क्योंकि शुआरा इस दौर में कबीले की ज़बान हुआ करते थे और इस तरह सरदार अपने मद मुकाबिल हजरात से बुलंद बाला दर्जा हासिल कर ले। सरदारों के कुछ मखसूस और इम्तियाजी हकूक भी हुआ करते थे जिन्हें एक शायर ने यूं बयान किया है, लत्तल मिरबा फिना व सफ़ाया व हुक्मुक व नशीता वल फुदूल। हमारे दरमियान तुम्हारे लिए माले गनीमत का चौथाई है और मुंतखब माल है, और वो माल है जिसका तुम फैसला कर दो और जो सर्रा हाथ आ जाए और जो तकसीम से बच रहे। मुरबा माले गनीमत का चौथाई हिस्सा, सफ़ी वो माल जिसे तकसीम से पहले ही सरदार अपने लिए मुंतखब कर ले। नशीता वो माल जो असल कौम तक पहुंचने से पहले रास्ते ही में सरदार के हाथ लग जाए। फजूल वो माल जो तकसीम के बाद बच रहे और गाजियों की तादाद पर बराबर तकसीम न हो, मसलन तकसीम से बचे हुए ऊंट, घोड़े वगैरह। इन सब अकसाम के माल सरदार कबीला का हक हुआ करते थे। सियासी हालत जजीरतुल अरब की हुकूमतों और हुक्मरानों का जिक्र हो चुका, बेजाना होगा कि अब इनके किसी कदर सियासी हालात भी जिक्र कर दिए जाएं। जजीरतुल अरब के वो तीनों सरहदी इलाके जो गैर ममालिक के पड़ोस में पड़ते थे, इनकी सियासी हालत सख्त अज़दराब व इंतशार और इंतहाई ज़वाल व इन्हतात का शिकार थी। इंसान मालिक और गुलाम या हाकिम और महकूम के दो तबकों में बटा हुआ था। सारे फवाइद सरबराहों और खुसूसन गैर मुल्की सरबराह को हासिल थे और सारा बोझ गुलामों के सर था। उसे ज्यादा वाज़े अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि रयाया दर हकीकत एक खेती थी जो हुकूमत के लिए महासिल और आमदनी फराहम करती थी, और हुकूमतें उसे लज्जतों, शहवतों, ऐशरानी और जुल्म जूर के लिए इस्तेमाल करती थी। अवाम अपनी तारीकी में हाथ पांव मार रहे थे और उन पर हर तरफ से जुल्म की बारिश हो रही थी, मगर वो हर्फ शिकायत ज़बान पर न ला सकते थे, बल्कि ज़रूरी था कि तरह तरह की ज़िल्लत और रुसवाई और जुल्म चेरा दस्ती बर्दाश्त करें और ज़बान बंद रखें, क्योंकि जबर इस्तिबदाद की हुक्मरानी थी और इंसानी हुकूक नाम की किसी चीज़ का कहीं कोई वजूद न था। इन इलाकों के पड़ोस में रहने वाले कबाइल तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। उन्हें अगराज व ख्वाहिशात इधर से उधर और उधर से इधर फेंकती रहती थीं। कभी वो इराकियों के हम नवा हो जाते थे और कभी शामियों की हाँ में हाँ मिलाते थे। जो कबाइल अंदरून अरब आबाद थे, उनकी भी जोड़ ढीले और शीराजा मुंतशिर था। हर तरफ कबाइली झगड़ों, नस्ली फसादात और मजहबी इख्तिलाफात की गर्म बाजारी थी, जिसमें हर कबीले के अफराद बहर सूरत अपने अपने कबीले का साथ देते थे, ख्वाह वो हक पर हो या बातिल पर। चुनाचे उनका तर्जुमान कहता है, वमा अना इल्ला मिन गज़ियत इन गवत गवैत व इन तरशद गज़ियत अरशद। मैं भी तो कबीला गज़िया का एक फ़र्द हूँ। अगर वो गलत राह पर चलेगा तो मैं भी गलत राह पर चलूँगा, और अगर वो सही राह पर चलेगा तो मैं भी सही राह पर चलूँगा। अंदरून अरब कोई बादशाह न था जो इनकी आवाज़ को कुव्वत पहुँचाता, और ना कोई मर्जा ही था जिसकी तरफ मुश्किलात व शदाइद में रुजू किया जाता और जिस पर वक्त पड़ने पर एतमाद किया जाता। हाँ, हिजाज की हुकूमत को कदर व एहतराम की निगाह से यकीनन देखा जाता था और उसे मरकज़ दीन का कायद व पासबान भी तसव्वुर किया जाता था। यह हुकूमत दर हकीकत एक तरह की दुनियावी क़यादत और दीनी पेशवाई का माजून मुरक्कब थी। उसे अहले अरब पर अपनी दीनी पेशवाई के नाम से बालादस्ती हासिल थी और हरम और अतराफ़ हरम पर इसकी बाकायदा हुक्मरानी थी। वही ज़ायरीन बैतुल्लाह की ज़रूरियात का इंतज़ाम और शरीयत इब्राहिमी के अहकाम का निफाज करती थी, और उसके पास पार्लिमानी इदारों जैसे इदारे और तश्कीलात भी थी। लेकिन यह हुकूमत इतनी कमज़ोर थी कि अंदरून अरब की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की ताकत ना रखती थी, जैसा कि हबशियों के हमले के मौके पर ज़ाहिर हुआ।